हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसा बुक पे बात करने वाले हैं जो हमें जीने का तरीका ही बदल देगी। दोस्तों, ये बुक हमें बताती है कि ऐसा 12 रूल बताती है कि जो हम अपने लाइफ में हमें यूज़ करना चाहिए अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम जेंटलमैन बने, हम अच्छे इंसान बने और अपने लाइफ को बहुत अच्छा तरीक़ा से जी सके, तो हमें ये 12 रूल्स अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। ये 12 रूल्स इस बुक के गोल्डन रूल्स हैं जो साइंटिफिक भी है और इंस्टेंट भी। दोस्तों, ये बुक हमें बताती है कि ये 12 रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए। अगर ये 12 रूल्स आप फॉलो करते हैं तो आप अपने लाइफ में जो चाहें वो पा सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं, आप बिलियनियर्स हो सकते हैं और अपने लाइफ को आप बहुत ही हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर से हो सकता है किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है जिससे आप पूरे 12 कंसेप्ट समझ पाएँ जो लेखक बताना चाहते हैं और ये टोटल 12 रूल आप अपने लाइफ में उतार पाएँ और इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सके। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि वो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जो बुक होती है वो हम आपके लिए लेके आते हैं और बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपके भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए और उसको आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकें। आइए अब बुक पे आते हैं। इस बुक का नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन इस बुक में बताते हैं 12 ऐसे रूल्स बताते हैं कि हम अपने लाइफ को ब्यूटीफुली जी सकते हैं और बहुत अच्छा तरीके से जी सकते हैं। डॉक्टर पीटरसन फिजियोलॉजी, हिस्ट्री और फिलोसफी के एक्सपर्ट हैं और वो बताते हैं कि ऐसा 12 रूल्स हम अपने लाइफ में क्या अप्लाई करें जिससे हम अपने लाइफ को ब्यूटीफुल जी सकें और बहुत अच्छा तरीक़े से जी सकें। दोस्तों, प्रॉब्लम आना हमारे लाइफ की ये पार्ट है और इससे हमें नहीं घबराना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, ये प्रॉब्लम्स आपके यहाँ टेम्परेरी है, आज है, कल नहीं है, परसों फिर से है, नेक्स्ट रोज नहीं है। ये लाइफ का एक पार्ट है और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और जिनको ये एक्सेप्ट करना आ गया वो ये 12 रूल अप्लाई अपने लाइफ में करेंगे और जो ये 12 रूल अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में वो अपने लाइफ को बहुत अच्छा जी सकते हैं। रूल नंबर 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर बैक। दोस्तों, लेखक सबसे पहले जो बताते हैं कि आपको हमेशा सीधा खड़ा होना चाहिए और आपके कंधे पीछे की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, जब आप सीधा खड़ा होते हैं तो सबसे पहली बात आपको आपके लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा भरता है और आप अपने लाइफ को और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ऑक्सीजन आपको बराबर मिलता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो दूसरों से जब आप मिलते हैं तो उसका इम्प्रेशन बहुत ही परफेक्ट जाता है। अगर आप खड़ा सीधा रहते हैं, सीधे खड़े होकर बात करते हैं, तो हमेशा इन बातों को आप ख्याल रखिए कि जब भी आप किसी से मिलें, जब भी आप किसी के साथ मीटिंग करें या किसी के साथ कम्युनिकेट करें, तो आप सीधा खड़ा रहें और कोशिश करें कि दोनों पैरों के बीच आपकी दूरी 1 फीट की होनी चाहिए और दोनों पैरों पे बराबर आपका वेट होना चाहिए और शोल्डर पीछे की तरफ होना चाहिए और आप एकदम स्ट्रेट खड़े रहें। जब ऐसे खड़े होकर आप किसी से बात करते हैं दोस्तों, तो आपको एक कॉन्फिडेंस दर्शाता है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज एक तरीक़ा से बहुत अच्छा इम्प्रेशन देता है सामने वाले पे, जो समझ पाता है कि आप कॉन्फिडेंस हैं। जो भी आप बात बोल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप किसी चीज़ के बारे में अगर बता रहे हैं अपने क्लाइंट को या अपने फ्रेंड्स को या किसी को, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। रूल नंबर 2, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। दोस्तों, आपको अपने आप के लिए सबसे पहले फील करना चाहिए कि आप अपने आप के रिस्पॉन्सिबल हैं और हेल्प के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब आप अपने आप से ये पूछते हैं कि मैं अपने आप का हेल्प करना मुझे पहले चाहिए, तो आप अपने आप को पे करते हैं सबसे पहले। जब अपने आप को आप अटेंशन देते हैं, अपने आप में आप रहते हैं, अपने आप को आप पहले हेल्प करते हैं, अपनी अच्छी चीज़ें आप करते हैं, तो आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली आप अपने आप को हेल्प करते हैं।
तो कुछ भी करने से पहले दुनिया क्या सोचती है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, आपको अच्छा क्या लगता है, क्या आपको अच्छा और अच्छा इंसान बनाता है, क्या आपको अपने आपके लक्ष्य की तरफ ले जाता है, कैसे आप सक्सेस हो सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आपको अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। आपको सेल्फिश होना पड़ेगा दोस्तों। आपको अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ आप ही हैं जो आप अपने आप की हेल्प कर सकते हैं। आपको अपने आप को सिर्फ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा कोई भी आपको इम्प्रूव करने नहीं आएगा या आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। इसलिए आपको खुद पे फोकस करना चाहिए। आप में क्या कमियां हैं उसको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। क्या अच्छाइयां हैं जो उसको आपको निखारना चाहिए, उस पे आपको फोकस करना चाहिए। ये रूल्स आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताती है। ये बताती है कि कैसे जब आप अपने आप पे फोकस करते हैं तो बहुत सारे चीज़ आप अपने आप में चेंज कर लेते हैं, जो आपके फ्यूचर में जाके आपके बहुत सारे लाइफ चेंजिंग स्किल्स डेवलप करती हैं और ये आपको सक्सेस दिलाती है, आपके लक्ष्य की तरफ ले जाती है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। इसमें लेखक बताते हैं कि कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो पहला, अपनी वैल्यू और अपने काम को क्लियर कीजिए। जब आप अपने वैल्यू को और अपने काम को क्लियर करते हैं, आपको पता रहता है कि आपको करना क्या है और आपकी वैल्यू क्या है, तो ये चीज़ें आपके लिए काम करना इजी हो जाता है। आप इजीली उस कामों को एक्सिक्यूट कर पाते हैं जो आपको करना है। नंबर 2, उन पर डटे रहें। जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस पर तब तक डटे रहे जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। चाहे कुछ भी हो, आप जिद करें कि आज मैंने ये काम ठाना है तो मुझे करना ही है, मैंने लक्ष्य बनाया है तो मुझे अचीव करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको एकदम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपको जिद्दी बनना चाहिए। उसको जब तक अचीव ना हो जाए, जो आपने लक्ष्य बनाया है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपको उस पर डटे रहना चाहिए। नंबर 3, अपने आप को रिवॉर्ड दें। जब भी आप कुछ काम करें दोस्तों, जैसे जो भी आपने छोटा लक्ष्य बनाया, अगर आपने अचीव कर लिया तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं तो आपकी बॉडी, आपका माइंड और उस काम करने के लिए फोकस होता है और उस पर एक्टिव होता है। तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दें, अपने आप को आप हैप्पी रखें, खुश रखें। जो आपको चाहिए उस पर फोकस करें, वो दें आप अपने आप को। सबसे पहले पे अपने आप को करें, बिकॉज आप ही अपने आप को ख्याल रखेंगे, आप भी अपने आप को हेल्प करेंगे। नंबर 4, अपने आप को फेलियर के लिए टॉर्चर नहीं करें। आप उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। जब भी आपको कुछ फेलियर हो, जब भी आप कुछ काम करें और उसमें आप फेल हो जाएं, तो आप अपने आप को बिल्कुल टॉर्चर ना करें। आप दुखी ना हों और ये नहीं सोचिए कि ये आपने क्या कर दिया, बल्कि आपको उससे सीखना चाहिए। आपको अपने फेलियर से, अपने मिस्टेक से सीखिए कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं फेल हो गया और कौन सा मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है, कौन सा स्टेप मैंने मिस किया, क्या मेरे को लक्ष्य की तरफ ले जाती है, क्या मैं करूं कि अपने फेलियर से कुछ सीख सकता हूं और नेक्स्ट टाइम मैं वो अचीव कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। रूल नंबर 3, मेक फ्रेंड्स विद द पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, जब आपको फ्रेंड की बात आती है तो आपको ऐसा एक सर्कल बनाना चाहिए जो आप जैसे लोग होते हैं, जिसमें जो आपको अच्छा देखना चाहते हैं, जो आप में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, जो आपको खुशी पे खुश होते हैं। आपको ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए। उन लोगों से बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए जो आपको गलत नशा की तरफ लेके जाते हैं, आपसे वो गलत काम करवाना चाहते हैं, आपको वो बैड हैबिट आप में लगाना चाहते हैं या लगाते हैं, या जाने अनजाने में आपको कुछ गलत काम करवाते हैं, आपको स्मोकिंग की लत लगाते हैं, आपको ड्रिंक्स की लत लगाते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। आपको उन लोगों से अपना सर्कल बनाना चाहिए, वैसा आपको फ्रेंडशिप बनाना चाहिए। ऐसा आप फ्रेंडशिप का ग्रुप बनाना चाहिए जो आप में अच्छा आपको देखना चाहते हैं, जो आपको सक्सेस होना देखना चाहते हैं, जो आपके सक्सेस में आपको हेल्प करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का सर्कल आपको बनाना चाहिए। दोस्तों, जो ह्यूमन होता है, जो वो लोग सोशल एनिमल्स होते हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं। हम जहाँ रहते हैं, जो हमारे आजू बाजू चीज़ें होती हैं, वही हम बनते हैं, वही हम करते हैं। जैसे आपका माहौल होगा, जाने अनजाने में वो डेफिनेटली आपके ऊपर छाप छोड़ेगा। आप भी वही करेंगे जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं,
आप भी वही सोचेंगे जैसे आपके फ्रेंड सोच रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल केयरफुल होकर आप अपने फ्रेंड चूज़ कीजिए। भले कम हो आपके फ्रेंड, लेकिन अच्छे होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। रूल नंबर 4, कंपेयर योर सेल्फ विथ हु यू आर यस्टरडे, नॉट विथ हु समवन एल्स इज टुडे। दोस्तों, अगर आपको किसी से अपने आप के बारे में कंपेयर करना है तो आपको अपने आप से कंपेयर करना चाहिए। आपको अपने कल से कंपेयर करना चाहिए। कल आप कहाँ पे थे, आज आप कहाँ पे हैं, ऐसे आप अपने आप में कंपेयर करें। जब ऐसे आप अपने आप में कंपेयर करते हैं, आप खुद को चैलेंज करते हैं, आपको खुद के बनाए रिकॉर्ड को आप खुद ही तोड़ते हैं, तो दोस्तों आप दिन प्रतिदिन आप अपने आप में इम्प्रूव होते जाते हैं। आपको अपने आप को दूसरे से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो आप अपने लिए निगेटिविटी क्रिएट करते हैं। बिकॉज देखिए दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान पहले जैसा नहीं है। हर इंसान टैलेंटेड है और उसके जैसे और लोग भी टैलेंटेड हैं। सबकी अपनी सर्कमटेंसेस अलग हैं, सबकी अपनी सीख अलग है, सबकी अपनी पहचान अलग है, सबकी अपनी कैपेबिलिटी अलग है। दोस्तों, हम लोगों में कोई मंकी है जो पेड़ पे चढ़ सकता है, कोई फिश है जो सिर्फ पानी में रह सकता है, कोई मगरमच्छ है जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। तो दोस्तों सब बंदा अलग है, हर लोग अलग हैं। इस दुनिया के 7 बिलियन पॉपुलेशन में से कोई एक दूसरे की कॉपी नहीं है। एवरीबॉडी इज डिफरेंट, बट उनकी थिंकिंग, उनकी सोच एक जैसी नहीं है। सब लोग अलग हैं। इसलिए आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपको खुद से कंपेयर करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने आप से कंपेयर करते हैं, खुद से कंपेयर करते हैं, तो आप में इम्प्रूवमेंट की रास्ते खुल जाते हैं। आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेहतर करते हैं। जब आप एक एक स्टेप आप बेहतर करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि टाइम के साथ आप कितना बदल जाते हैं और कितने अच्छे हो जाते हैं। और ये छोटी छोटी स्टेप से लेके जब आप अपने आप में इम्प्रूव कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में आता है। रूल नंबर 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रेन डू एनीथिंग दैट मेक यू डिसलाइक देम। दोस्तों, आप अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं करने दीजिए जो आपको उनको नापसंद करने का कोई रीज़न बने। जो आपको पसंद है या जो आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपके बच्चों को करना चाहिए, आपको वो करने देना चाहिए। जो चीज़ें आप पसंद नहीं करते और ऐसा आपको लगता है कि मेरा बच्चे लोग अगर ये करेंगे तो मैं उनको पसंद नहीं करूँगा, तो वो आपको डेफिनेटली आप अपने बच्चे से नहीं करने देना चाहिए। क्योंकि हम जैसे रहते हैं, जो हमें पता है कि क्या अच्छी चीज़ें, क्या बुरी चीज़ें, समाज को क्या चाहिए, कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें। आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस से सीखें। दोस्तों, आपको सेम चीज़ें ट्रांसफ़र अपने बच्चों में करना चाहिए। अपने बच्चों को बताना चाहिए कि क्या अच्छी चीज़ें वो सीख सकते हैं, क्या बुरी चीज़ जो है वो अपने लाइफ से वो लोग निकाल सकते हैं। और वो चीज़ें बिल्कुल ना उनको करने दें जिससे आपको एम्बैरेस फील हो, आप उनके सामने उनकी तारीफ़ न किसी से कर पाएँ, या आपको ये बताने में शर्म हो कि ये आपका बेटा है या आपकी बेटी है या आपकी कोई भी रिलेशन में है। रूल नंबर 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दोस्तों, लेखक इसमें बताने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आपको अपने आप में को ठीक करना चाहिए, दुनिया को बताने से पहले या दुनिया को बदलने से पहले या दुनिया को क्रिटिसाइज़ करने से पहले। दोस्तों, जब आप अपने आप पे फोकस करते हैं, आपको पता होता है कि क्या गलत मैं कर रहा हूँ और क्या अच्छा मैं कर रहा हूँ। गलत आप अपने आप में अगर चेंज करते हैं, तब आप दुनिया को बताइए। आप दुनिया को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप में चेंजेस ना लें, आप अपने आप को अच्छा ना कर पाएँ। तो इसलिए आपको अपने आप से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप में चेंजेस करना चाहिए, तब आप दुनिया को क्रिटिसाइज़ करें। आपको खुद में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खुद को परफेक्ट करना चाहिए दुनिया को क्रिटिसाइज करने से पहले। रूल नंबर 7, परस्यू व्हाट इज़ द मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड। दोस्तों, लेखक बताने की कोशिश करते हैं कि आपको अपनी लाइफ ऐसी जीनी चाहिए जो मीनिंगफुल हो, उसका कोई मतलब हो। सिर्फ ऐसा नहीं जीना चाहिए कि सिर्फ आप अपने लाइफ को जी रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं। आपको मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहिए। जब आपके लाइफ में कुछ मीनिंग होते हैं, कुछ लक्ष्य होता है,
कुछ अचीवमेंट होती है, कुछ गोल होता है, और उसके लिए जब आप जीते हैं आपकी लाइफ हैप्पी होती है, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, आपकी छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट आप अपने आप में लाते हैं वो आपको विनिंग की फीलिंग आपके अंदर लेके आती है, हैप्पी की फीलिंग लेके आती है, जिससे आपका लाइफ बहुत अच्छा रहता है और धीरे धीरे आप ज़्यादा लाइफ जीते हैं और अच्छा तरीक़ा से जीते हैं। रूल नंबर 8, टेल द ट्रूथ या एट लीस्ट डोंट लाई। दोस्तों, आपको हमेशा एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए झूठ की उम्र बहुत छोटी है दोस्तों। आज नहीं तो कल दुनिया को पता चल जाता है कि सच क्या है, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप अपने आजू बाजू अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, आपको खुद कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। अपने आप में आपको हमेशा गिल्ट का फील रहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और आज नहीं तो कल दुनिया को पता चल जाता है कि आपने क्या झूठ बोला है। तो कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ सच बोलिए। अगर सच नहीं बोल सकते तो आपको झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लेखक इस बुक में बताते हैं। रूल नंबर 9, assume that the person you are listening to might know something you don't know। दोस्तों, जब आप किसी से डिस्कशन करें तो आप आराम से उनकी बातों को सुनें। आप ऐसा एज्यूम करें कि वो पर्सन ज़रूर कुछ ऐसा जानता है जो आपको नहीं पता है और आपको सीखना चाहिए। जब आप ऐसे एज्यूम करते हैं तो आपका ध्यान दे पाते हैं, आप अटेंशन कर पाते हैं और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाते हैं। और जब आप अब्जॉर्ब करते हैं तो आप अच्छा से सुन पाते हैं, अच्छे लिसनर बनते हैं और फिर आपको जो वो चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें उनकी कम्युनिकेशन से, बातें करने से और सोचने से आपको समझ में आती है और उसके तरह आप उसके जैसे चाहिए वैसे आप एक्शन ले पाते हैं। इसलिए आपको हमेशा ये एज्यूम करना चाहिए कि अगला इंसान ज़्यादा आपसे जानता है और उसको और भी आपको सुनना चाहिए अच्छा तरीके से। रूल नंबर 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। दोस्तों, आप क्या बोलते हैं उसको आपको एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि आपकी बातों की वैल्यू होना चाहिए। जो आप बात बोल रहे हैं, अगला जो सुन रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पर कमिटेड होते हैं या नहीं होते हैं। जब आप कमिटेड नहीं होते हैं, अगर आप कुछ भी बोलते हैं और वो करते नहीं हैं, तो आपकी जो स्पीच है वो मीनिंगफुल नहीं होती है। फिर हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगता है। सबको ये पता लगता है कि जो आप बोल रहे हैं वो प्रिसाइज नहीं है, उसमें सच्चाई कितना है ये किसी को नहीं पता, और आप जो बोल रहे हैं वो सच है भी या नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हैं, आप किसके साथ बात कर रहे हैं, उसमें क्या आपको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, खास बातों को ध्यान रखना है। और जब भी आप बोलें, स्पेशली जब आप किसी से कमिटमेंट कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट से कमिटमेंट कर रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको इन खास बातों को ध्यान रखना है। जब आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उसके साथ कुछ भी आप कमिटमेंट कर रहे हैं, वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। जब आप ऐसे करते हैं तो आपकी जो माउथ की कमिटमेंट है, जो आपकी स्पीच है, उसकी वैल्यू होती है। आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है कि जो भी आप बोलते हैं आप करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बोलते हैं, अगर वो प्रिसाइज नहीं है, वो आप करते नहीं हैं, तो आपकी बातों की वैल्यू नहीं रह जाती। आपका क्लाइंट आप पे बिलीव नहीं करता है, और वो बिलीव नहीं करता है तो डेफिनेटली अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वो आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके बिज़नेस में। तो इन खास बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बात कर रहे हैं और जो आप बात कर रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है और कितना ज़्यादा उसको आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन खास बातों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 11, डू नॉट बॉदर योर चिल्ड्रेन व्हेन दे आर स्केट बोर्डिंग। दोस्तों, आपको एकदम वरी नहीं होना चाहिए, आपको परेशान नहीं हो जाना चाहिए जब आपके बच्चे बोर्डिंग कर रहे हो या स्कटिंग कर रहे हो या कुछ रिस्क ले रहे हैं। दोस्तों, हमारी जो लाइफ है वो रिस्क लेने के लिए बनी हुई है और हमें एडवेंचरस चाहिए ऐसे हमारे दिमाग को। जब आपके बच्चे खेलते हैं, कुछ छोटा मोटा रिस्क लेते हैं, कुछ भी वो ऐसे स्कर्ट करते हैं या कुछ भी ऐसे कहीं से उछलते हैं, कूदते हैं जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, तो आपको उनको करने देना चाहिए। आपको बिल्कुल उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अगर बहुत सीधा चीज़ कुछ भी आप करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। आपके लाइफ में उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा एडवेंचर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने बच्चों को सलाह दें या बच्चों को देखें कि थोड़ा रिस्की कर रहे हैं, वो साइकिल चला रहे हैं या स्कर्ट कर रहे हैं या कुछ उछल कूद कर रहे हैं, तो आपको उनको करते रहने देना चाहिए, उनको करने देना चाहिए, जिससे वो अपने लाइफ में रिस्क लेना सीख जाएं और बड़े होकर ये बहुत बड़ा उनके लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। वो धीरे धीरे रिस्क लेने की वैल्यू समझ जाएंगे और बड़े होने के बाद उनको रिस्क लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। रूल नंबर 12, पेट ए कैट व्हेन यू आर इनकाउंटर वन ऑफ द स्ट्रीट। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप वॉक पे जा रहे हैं या घूम रहे हैं और अगर आपको कोई बिल्ली दिखे तो उसके साथ आपको खेलना चाहिए, उसके साथ आपको एंजॉय करना चाहिए। जब आप बिल्ली के साथ खेलते हैं, जब आपका इमोशंस वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, आपकी हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। जब आप कुछ भी ऐसे अचानक आपको कोई बिल्ली दिख जाए रोड पे तो उसके साथ आपको खेलना चाहिए, थोड़ा टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए। ऐसे करने से आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस 12 रूल्स में से डेफिनेटली कुछ न कुछ आपने सीखा होगा और ये रूल्स आप अपने लाइफ में उतारेंगे और ये रूल्स आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले पाएंगे। दोस्तों, ये रूल्स आप अपने लाइफ में उतारिए और अगर इससे कुछ भी आपके लाइफ में चेंजेस होता है तो मेरे को वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।